हेलो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम HP टेट आर्ट्स का जो आने वाला पेपर है उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड एज लंग्स ऑफ अर्थ, यानी निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। आपके ऑप्शन है हिमालय, वेस्टर्न घाट, ग्रीनलैंड, अमेज़ॉन फॉरेस्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो अमेज़ॉन के जो जंगल हैं उनको जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। आप मुझे बताइए कि अमेज़ॉन जो जंगल है वो कौन से महाद्वीप पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कैप्चर्स लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी का सबसे बड़े क्षेत्र पर कब्जा करता है। यानी जो हमारी पृथ्वी है इसमें जो सबसे ज़्यादा एरिया है वो कौन कैप्चर करता है। ओशियन यानी समुद्र, घास के मैदान, पर्वत या फिर डेजर्ट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो हमारे समुद्र जो है सबसे ज़्यादा एरिया कैप्चर करते हैं। ये वीडियो जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं रहेगी, आपने बस चेक करना है आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रोटोकॉल रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन से संबंधित पहला प्रोटोकॉल कौन सा था। आपके ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बेसल प्रोटोकॉल, अर्थ समिट। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल जो है जापान में हुआ था 1997 में, आपको पता होना चाहिए। जापान का क्योटो शहर था। आप मेरे को कमेंट्स में बताइए कि भारत ने जो है क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कब साइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट हैव कोस्टल बॉर्डर, यानी भारत का कौन सा राज्य है जिसकी जो सीमा है वो समुद्र के साथ नहीं लगती है। आपके ऑप्शन है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो इनमें से जो बिहार है उसकी सीमा जो है वो समुद्र के साथ नहीं लगती है। कुल 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा जो है समुद्र के साथ लगती है। आपको उनके नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a crop that's shown by the people of Indus Valley civilization and Greek called it Sidon, यानी एक फसल जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा बोई जाती थी और यूनानी इसे सिडोन कहते थे। तो वो कौन सी फसल थी। आपके ऑप्शन है ऊन, जौ, गन्ना, गेहूँ। तो ऊन जो है उसको सिडोन कहा जाता था जो ग्रीक के लोग थे। नेक्स्ट है, हु कॉल्ड एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। कालिदास, पाणिनि, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। तो भारत का जो शेक्सपियर है वो कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई थी। सरदार पटेल को सरदार का टाइटल बारदोली की महिलाओं ने दिया। तो आप बता सकते हैं ये कौन सा आंदोलन था जिसमें इन्हें ये टाइटल मिला था। नेक्स्ट है, 1954 में पंचशील का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोपालचारी, अंबेडकर। तो ये जो है पंडित नेहरू द्वारा दिया गया था। आप कमेंट्स में बताएं कि पंचशील जो समझौता था या सिद्धांत था वो किससे रिलेटेड था। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार एक अधिकार है, ये कैसा अधिकार है। मौलिक अधिकार, प्राकृतिक, राजनीतिक, कानूनी अधिकार। तो ये जो है एक लीगल राइट है और ये आर्टिकल 301 के अंडर आता है। आप मुझे बताइए कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे वहाँ से कब रिमूव किया गया था और कौन सा जो अमेंडमेंट था जिसके द्वारा इसको रिमूव किया गया था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना कब की गई थी। आपके ऑप्शन है 1994, 1995, 1998, 1999। तो इसकी जो स्थापना है वो 1995 में की गई थी। और यहाँ पे WTO जो है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल हिंदू विश्वविद्यालय निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी,
मदन मोहन मौलवी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो जो बंगाल हिंदू यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना जो है मदन मोहन मौलवी द्वारा की गई थी 1916 में। ये जो हमारी वीडियो है इसमें आपको आगे इंग्लिश के क्वेश्चन और साइको के भी मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें हिमाचल जीके भी इंक्लूड है। अगर आपको अलग अलग से वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं, आप कमेंट्स कर दीजिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ रत्नावली, यानी रत्नावली के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है हर्षवर्धन, कौटिल्य, कालिदास, अमीर खुसरो। तो हर्षवर्धन के द्वारा जो है, हर्षवर्धन ने ये बुक लिखी थी रत्नावली, और ये जो है एक संस्कृत नाटक था जिसमें राजकुमारी रत्नावली और राजा उदयन के बीच के में जो इंटरेक्शन हुई थी उसके बारे में लिखा था। नेक्स्ट है, अब यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू होते हैं। ये है हमारे वन वर्ड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, यानी बहुत सारी जिसकी पत्नियां हैं उस वो जो प्रैक्टिस होती है, प्रथा, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पॉलीएंड्री, बाइगैमी, पॉलीगैमी, कैलीग्राफी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा पॉलीगैमी। यहाँ पर जो हमारी बाइगैमी होती है इसका मतलब होता है 2 पत्नियाँ, और ये पॉलीएंड्री होती है अगर बहुत सारे पति हों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारी कैलीग्राफी है, कैलीग्राफी का मतलब होता है बहुत सुंदर लिखना, आर्ट ऑफ गुड हैंड राइटिंग। नेक्स्ट है सोल्जर हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, यानी जो सोल्जर घोड़े पर बैठे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इन्फेंट्री, आर्टिलरी, कैवलरी, आर्मर। तो इसे कैवलरी कहा जाता है। और जो सैनिक पैदल चलते हैं उनको इन्फेंट्री कहा जाता है। आर्टिलरी और आर्मर जो है वो हमारे आर्टिलरी जो है वो गोला बारूद, जो बंदूक वगैरह हथियार होते हैं उनको कहा जाता है। आर्मर हमारा कवच से रिलेटेड है। नेक्स्ट, इसमें आपने सिनोनिम बताना है, यानी सिमिलर मीनिंग। एबंडेंट, एबंडेंट क्या होता है? इसका सिनोनिम सिमिलर मीनिंग बताना है। पहला है कंसीडरेबल, प्लेंटीफुल, एडिक्वेट, सफिशिएंट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा प्लेंटीफुल रहेगा। अब एबंडेंट क्या होता है? एबंडेंट का मीनिंग होता है जो हमें बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिला हो, यानी हमारे पास बहुत स्टॉक हो जिस चीज़ का, ठीक है। तो प्लेंटीफुल का भी सिंपल सेम मीनिंग होता है। कंसीडरेबल जो है इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है उस पर हमें विचार करना चाहिए, ठीक है। सफिशिएंट जो है वो होता है पर्याप्त, यानी हमारे पास सफिशिएंट एग्जाम्पल है कि हमारे पास कुछ सफिशिएंट पैसे हैं, इससे मैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाऊंगा। सेम एडिक्वेट का भी सिमिलर मीनिंग होता है। नेक्स्ट, एंटोनिम बताना है अपने डिनाई का। डिनाई होता है बंद कर देना, यानी मना कर देना, सिंपल। तो इसका जो है ऑपोजिट बताना है। ऑप्शन है एक्सेप्टेड, एग्री, असर्टेड, रफ। तो इसका जो है डिनाई हुआ बंद कर देना, रोक देना, तो एक्सेप्ट इसका ऑपोजिट होगा। एक्सेप्ट यानी स्वीकार कर लेना। एग्री क्या होता है? एग्री का आप सभी को पता है, एग्री का मीनिंग होता है सहमति। नेक्स्ट है असर्टेड। असर्टेड जो है हमारे पास उसका मतलब होता है क्लेम करना। और जो रफ होता है, रफ का मीनिंग होता है कठोर। नेक्स्ट है, ये आपने देखा होगा टेट आर्ट्स में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको ये फिल करना होता है। एज प्राउड एज, इसका जो ऑप्शन पीकॉक, फॉक्स, काउ, फिश। तो इसका होता है एज प्राउड एज पीकॉक। नेक्स्ट, इडियम यानी मुहावरे बताने हैं। मुहावरा अल्फ़ा एंड ओमेगा। अल्फ़ा एंड ओमेगा का मतलब क्या होता है? फ्रॉम बिगिन टू एंड, अप टू डाउन, टू बीट समवन, और मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। तो अल्फ़ा और ओमेगा का मतलब होता है शुरू से अंत तक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही रहेगा। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर बताने हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? ऑप्शन है करनाल, बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर्स जो हैं करनाल, हरियाणा में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करियाला जो है किस जिले का लोक नृत्य है?
करियाला जो है किस जिले का लोक नृत्य है? शिमला, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर। तो करियाला जो है हमारा शिमला जिले का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट पर्सन ऑफ द हिमाचल टू गेट विक्टोरिया क्रॉस, यानी विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले हिमाचल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाला राम, शोभा सिंह, अमृता कौर और फोर्थ आपका मेजर सोमनाथ। तो लाला राम जो है पहले पर्सन थे जिनको जो है विक्टोरिया क्रॉस मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन गांधी जी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम, महात्मा गांधी जो है शिमला में पहली बार कब आए थे? 1920, 1921, 1922, 1923। तो महात्मा गांधी जो है शिमला में पहली बार 1921 में आए थे। ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। वर्ल्ड हिंदी डे जो है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 10 फरवरी, 14 सितंबर, 10 मार्च। तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। आप मुझे बताइए नेशनल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अब हमारे जो हैं साइको के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच थिंकर, यानी बाल केंद्रित शिक्षा की वकालत किस विचारक ने की थी? ऑप्शन है जॉन डिवे, एरिक एरिक्सन, स्किनर, बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो ये जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात जो है वो किसने करी थी? तो जॉन डिवे द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, नेचर एंड नर्चर रेफर्स टू, यानी प्रकृति एवं पालन से क्या तात्पर्य है? तो इस ऑप्शन है जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट, दैट इज आनुवांशिक एंड पर्यावरण, जेनेटिक, इन्वायरमेंट, बिहेवियर एंड इन्वायरमेंट। तो ये जो है नेचर और नर्चर यानी जो हमारा जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है, हु क्रिएटेड द कंसेप्ट ऑफ किंडरगार्टन, यानी किंडरगार्टन का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? मोंटेसनरी, फ्रोबेल, जॉन डिवे, रूसो। तो ये जो है फ्रोबेल द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाइल्ड हैव सम प्रॉब्लम इन सीइंग ऑब्जेक्ट्स, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 ही शुड एडमिटेड इन, यानी कोई बच्चा है उसे जो है कोई वस्तु देखने में दिक्कत आ रही है, तो NCF 2005 के अनुसार हमें उसे किस स्कूल में प्रवेश देना चाहिए? ओपन स्कूल, सेकंड ऑप्शन है स्पेशल स्कूल यानी विशेष विद्यालय, थर्ड है इंक्लूसिव, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो NCF हमारा 2005 कहता है कि इसमें जो है समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करी गई है, तो इंक्लूसिव स्कूल जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, प्रश्नोत्तरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? दैट इज द क्वेश्चनर वाज इन्वेंटेड बाय, ऑप्शन है जॉन डिवे, फ्रांसिस गैल्टन, स्टैनले, फ्लूइड। तो ये जो है क्वेश्चनर का जो इन्वेंशन है वो फ्रांसिस गैल्टन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी इज, यानी मनोविज्ञान की सब जो प्राचीन पद्धति है इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है इंट्रोस्पेक्शन मेथड जिसको बोलते हैं आत्मनिरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड जिसको कहते हैं अवलोकन विधि, केस स्टडी, केस अध्ययन या क्लिनिकल मेथड, नैदानिक विधि। तो ये जो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड है जिसको ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपने बताना है, विच मोहिनी अट्टम जो डांस है वो हमारा कौन से स्टेट के साथ रिलेटेड है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ये आप जो है कमेंट्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।